दिल्ली में यमुना के पानी को लेकर आप जानते हैं चुनाव के मैदान में वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है। अब बात चुनाव आयोग तक पहुंची हुई है। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा है और बड़ी खबर इस वक्त यह है कि चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल से आज सुबह 11 बजे तक जो जवाब मांगे हैं उस पर खुद अरविंद केजरीवाल सुबह 11 बजे चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचेंगे और सवालों के जवाब देंगे। अरविंद केजरीवाल के साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, कल चुनाव आयोग ने केजरीवाल से 5 सवाल पूछे थे। चुनाव आयोग ने पूछा, बताएं कि यमुना में कौन सा जहर मिलाया गया। केजरीवाल के पास इस आरोप के सबूत क्या हैं? तो सिलसिलेवार तरीके से वो 5 सवाल जो चुनाव आयोग की तरफ से अरविंद केजरीवाल के सामने रखे गए और उनका जवाब मांगा गया, जिसको लेकर आज खुद अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग के दफ्तर जाएंगे पंजाब और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों के साथ और सवालों का जवाब देंगे। आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त मौजूद हैं। बलराम, अरविंद केजरीवाल खुद जाएंगे चुनाव आयोग के दफ्तर में सवालों के जवाब देने के लिए। कुल मिलाकर ये मामला सियासी तौर पर अभी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। यमुना के पानी में जहर मिला दिया बीजेपी सरकार ने, जो आरोप अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाए गए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत की, उसके बाद चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया और 24 घंटे में जवाब मांगा था। हालांकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से चुनाव आयोग को जवाब दिया गया, लेकिन उस जवाब से चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं हुआ और चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि वो तथ्यों के आधार पर एक विस्तृत जानकारी चुनाव आयोग को दें और ये बताएं कि कौन सा जहर यमुना में मिलाया गया, कितनी तादाद में वो जहर मिलाया गया। ऐसे 5 सवाल चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल से पूछा और कहा कि उनके पास क्या आधार है ये आरोप लगाने का। तो आज जिस तरीके से उन्हें सुबह 11 बजे चुनाव आयोग को जवाब देना था, उसको लेकर के अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव आयोग के दफ्तर जाएंगे और अपना जवाब दाखिल करेंगे। हालांकि इस दौरान उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भी मौजूद रहेंगी। ये तो चुनावी पारा और चढ़ेगा, क्योंकि यहां पर पूरी तरीके से वो शक्ति प्रदर्शन आप कह सकते हैं, वो शो ऑफ स्ट्रेंथ आप कह सकते हैं, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से दिखाई जाएगी। न सिर्फ पार्टी के संयोजक, बल्कि जो पार्टी जहां पर शासन कर रही है वो राज्य, पंजाब के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो भी अरविंद केजरीवाल के साथ चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचकर जो सवाल चुनाव आयोग ने पूछे हैं उसके जवाब देंगे। और दिल्ली में देखिए, चुनाव प्रचार जो है वो अब अपने आखिरी हफ्ते में चल रहा है। हर पार्टी इस मौके पर पूरा जोर लगा रही है। चुनाव के मैदान में आज भी बड़ी हलचल रहने वाली है और आज की बड़ी खबरें प्रचार को लेकर जल्दी से आपके सामने रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रैली होनी है दिल्ली के द्वारका इलाके में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा भी बीजेपी के जो अलग अलग नेता हैं वो 33 जनसभाएं दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में आज करने की तैयारी में है। और प्रचार के मैदान में कांग्रेस की तरफ से भी आज पूरा जोर लगाया जा रहा है। एंट्री प्रियंका गांधी की भी आज दिल्ली चुनाव प्रचार में होने वाली है। प्रियंका गांधी आज नांगलोई में रैली करेंगी। राहुल गांधी मादीपुर इलाके में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे कांग्रेस के लिए। बलराम पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और जरा जानते हैं बलराम पांडे से, आज प्रचार में किस तरीके से दिग्गज जोर लगाते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है, राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगे और प्रियंका गांधी की आज एंट्री हो रही है दिल्ली चुनाव प्रचार में। बलराम, बिल्कुल, देखिए आज बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। खासतौर से अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री भी आज चुनाव प्रचार करेंगे। साथ ही अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज दोनों चुनाव मैदान में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो अरविंद केजरीवाल से लेकर के आतिशी और भगवंत मान तक चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लगभग 30 बड़े नेता बीजेपी के चुनाव मैदान में आज चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे, यानी 30 से ज्यादा जनसभाएं बीजेपी की तरफ से आज होंगी और कहीं ना कहीं
चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस बीजेपी की हो, इसको लेकर के डोर टू डोर कैंपेनिंग भी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तो यानी हर राजनीतिक दल हर संभव प्रयास कर रहा है अपनी बातें जनता तक पहुंचाने की। और जिस तरीके से आज दिग्गजों की होड़ लग रही है चुनावी मैदान में, तो ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से मुफ्त की रेवड़ी को लेकर के एक दूसरे पर निशाना साधा जाता था, आज उसी मुफ्त की रेवड़ी को लेकर के मंच से ऐलान होते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, तो आज राहुल गांधी और प्रियंका किस तरीके से आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर निशाना साधते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पर निशाना साधते हैं। और लगातार अरविंद केजरीवाल को आप देख ही रहे हैं कि चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इन दोनों के खिलाफ वो जंग जारी रखे हुए हैं। और जिस तरीके से यमुना के पानी को लेकर के सियासत चल रही है, तो आज इन दिग्गजों के मंच से इसके बारे में भी आप देखेंगे कि किस तरीके से वार और पलटवार का सिलसिला जारी रह सकता है। और यही वजह है कि आज दिग्गजों के जरिए कुल मिलाकर दिल्ली का चुनावी पारा आज हाई होने वाला है, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज आज चुनाव मैदान में प्रचार में उतरने जा रहे हैं। प्रयागराज में संगम किनारे आस्था का जनसैलाब है। श्रद्धालुओं की संख्या रोजाना नए रिकॉर्ड तोड़ रही है। महाकुंभ का आज 19वां दिन है और पवित्र संगम में अब तक डुबकी लगाने वालों का जो आंकड़ा है 30 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। 30 जनवरी की रात 8 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक संगम में 29 करोड़ 64 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। श्रद्धालुओं में कुंभ नगरी पहुंचने की होड़ मची हुई है। हर कोई पुण्य प्राप्त करने के लिए पवित्र संगम में डुबकी लगाना चाहता है, इसीलिए प्रयागराज पहुंच रहा है। महाकुंभ में अब भी 27 दिन अभी बाकी हैं। अब तक देश प्रदेश से श्रद्धालुओं के उमड़ने की जो रफ्तार है, वो देखकर लग रहा है कि महाकुंभ खत्म होते होते 40 करोड़ के पार होगा श्रद्धालुओं का आंकड़ा, जो इस बार महाकुंभ 2025 में पवित्र संगम में डुबकी लगाएंगे। लेकिन जिस तरीके से मौनी अमावस्या पर हादसा हो गया, उसके बाद एक तरफ इंतजाम को ज्यादा सख्त किया गया है और दूसरी ओर हादसे की जांच, अब उसको लेकर भी तेजी दिखाई जा रही है। आज की बड़ी खबर यह है कि महाकुंभ में हादसे की जांच को लेकर न्यायिक आयोग प्रयागराज पहुंचेगा। आपको बता दें, जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग है, जिसका गठन कर दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज हर्ष कुमार हैं। पूर्व डीजीपी वीके गुप्ता, पूर्व आईएएस डीके सिंह इस जांच आयोग के सदस्य हैं। तो ये 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग जो जांच के लिए पहुंचेगा प्रयागराज। 1 महीने का समय इस आयोग को दिया गया है। इसे जांच करनी है और जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है कि आखिरकार महाकुंभ में जो भगदड़ मची उसकी वजह क्या रही। आयोग ने कल लखनऊ में अपने दफ्तर में जाकर काम शुरू कर दिया और आज प्रयागराज पहुंचकर ग्राउंड पर जाकर अपना काम करेगा, मतलब जांच करेगा। भगदड़ के कारण सुरक्षा प्रबंधों में हुई चूक समेत तमाम बिंदुओं की पड़ताल की जाएगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त मौजूद हैं। और विवेक, ये जांच आयोग जो है जब अपनी रिपोर्ट देगा, उसी के बाद वो जो जवाबदेही और जिम्मेदारी की बात की जा रही है वो तय होगी और तभी किसी तरीके के एक्शन की हम उम्मीद कर सकते हैं उन अधिकारियों के खिलाफ जिनकी अगर चूक इस पूरे मामले में नजर आती है। तो विवेक, जब बिल्कुल साफ तौर पर जो न्यायिक आयोग बना है उसने अपनी जो जांच है उसकी शुरुआत कर दी है। कल पहली मीटिंग लखनऊ में सचिवालय में हुई थी। उसके बाद आज जो न्यायिक आयोग है वो प्रयागराज आने वाला है। प्रयागराज दोपहर में लगभग 12 से 1 के बीच में उसका पहुंचने का अनुमान है और वो यहाँ पर आकर के सबसे पहले जो घटना स्थल है वहाँ पर जाएगा। हालांकि आपको बता दूँ कि ये कमेटी जो है वो उसके लिए बनी है। एक जो स्टैम्पेड रात में हुआ था, वहीं जो दूसरी घटना है उसको लेकर के अभी भी प्रशासन की तरफ से कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुई है कि इस तरह की कोई घटना हुई है। तो दूसरी घटना को लेकर के क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। पर हाँ, जो पहली घटना रात में 1 बजे संगमनोस पर हुई उसके लिए न्यायिक आयोग का गठन हो चुका है और वो न्यायिक आयोग आज आकर के अपनी जो जाँच पड़ताल है वो शुरू करेगा। 1 महीने का उसको वक्त दिया गया है कि 1 महीने में उसको अपनी पूरी जो जाँच है वो पूरी करनी है और ये देखना है कि किसके कारण ये चीज़ें जो है हुई। आपको बता दूं कि जो 1 बजे की घटना हुई उसमें एक तरफ जो लोग संगम पर स्नान करने के लिए बैठे हुए थे, ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे, वहीं पीछे से बड़ी संख्या
संख्या में जो भीड़ आई, लोगों का जत्था आया, वो कहीं ना कहीं बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ गया। और आपको बताऊं कि इसके पीछे, बैरिकेड तोड़ने के पीछे लोग अलग अलग कहानियां बता रहे हैं, पर एक जो कहानी यहाँ पर लोगों से, जो यहाँ पर श्रद्धालु आए तो उनसे जब बातचीत में चीज़ें पता चली कि चूँकि लगातार अलग अलग जगहों पर इतनी ज़्यादा बैरिकेड लगाए गए थे और श्रद्धालुओं को सही जानकारी नहीं दी जा रही थी, किसको किधर जाना है इस बाबत उनको सही जानकारी नहीं दी जा रही थी, इस कारण श्रद्धालु कहीं ना कहीं परेशान थे। 18 से 20 किलोमीटर तक, कोई 15 किलोमीटर तक, कोई 12 किलोमीटर से पैदल चल करके आ रहा था। और इसी दौरान जिसको जहाँ पर जगह मिली, कुछ लोग वहीं पर विश्राम करने लगे, कुछ लोग संगमनोज पर भी 8 से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक पैदल चल के आकर वो संगम पर रुके हुए थे। वहीं पीछे से जो जत्था आया उसको संगम पर तुरंत जाकर के स्नान करना था। और उस दौरान कहीं ना कहीं जो भगदड़ हुई उसमें प्रशासनिक जो सरकारी आंकड़े हैं उसके मुताबिक 30 लोगों की मौत हुई है। तो अब उसकी जांच के लिए फ़िलहाल तो आयोग आज आ ही रहा है। अब आयोग अपनी जांच पड़ताल की आज से शुरुआत करेगा और देखना होगा कि आयोग किस तरीके से क्या रिपोर्ट निकाल के देता है। क्या प्रशासनिक स्तर पर कोई चूक इसमें मानी जाएगी, पुलिस के स्तर पर कोई चूक इसमें मानी जाएगी, क्योंकि पूरा का पूरा जो पुलिस का रवैया रहा उसमें क्या कहीं चूक रह गई, या कम्युनिकेशन गैप की जो बात लगातार हम कई दिनों से कह रहे हैं कि मतलब यहाँ के जो आला अधिकारी हैं उनसे संवाद करना बड़ा मुश्किल हो गया था। यहाँ के जो एडीजी हैं भानु भास्कर, उनसे किसी का संवाद नहीं हो पा रहा था। यहाँ के मेला अधिकारी जो हैं उनसे, विजय किरण आनंद, उनसे संवाद करना तो इतना मुश्किल है कि आप लगातार उनसे संवाद करते रहिए, फ़ोन करते रहिए, पर फ़ोन उठना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप बता रहे हैं, और आखिरकार वजह क्या रही भगदड़ की, उसी की तस्वीर साफ करने के लिए और साथ ही साथ जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने के लिए जांच रिपोर्ट बेहद जरूरी हो जाती है। जो जांच आयोग बनाया गया है 1 महीने के समय के भीतर इसको जांच रिपोर्ट देनी है। इस बीच महाकुंभ से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर बताते हैं आपको कि ममता कुलकर्णी, आपको ध्यान होगा, महामंडलेश्वर उनको बनाया गया है। इसी को लेकर किन्नर अखाड़े में विवाद शुरू हो गया। किन्नर अखाड़े के संस्थापक हैं ऋषि अजय, बड़ी कार्रवाई वो करेंगे। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को आचार्य महामंडलेश्वर पद से हटाया जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। आज दोपहर में इसका ऐलान हो सकता है। ऋषि अजय जो हैं वो संस्थापक इस किन्नर अखाड़े के, उनकी नाराजगी पहले ही सामने आ चुकी है जिस तरीके से ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया गया है, और अब उसी को लेकर जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, उन्हें पद से हटाया जाएगा। और अब आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे और आपको बता दें कि महाकुंभ 2025 उसको लेकर तो जानकारियां सामने आ ही रही हैं, हर बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच अगली बड़ी खबर अब आपको बताते हैं, संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। अभिभाषण में राष्ट्रपति सरकार के काम का हिसाब किताब रखती हैं और इसके बाद आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट संसद में पेश की जाएगी। ये रिपोर्ट देश की अर्थव्यवस्था की सेहत बताएगी। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फिर बजट पेश करेंगी। तो आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत, और क्योंकि ये साल का पहला सत्र है इसीलिए इस सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी। बजट सत्र राष्ट्रपति के अभिभाषण से जिसकी शुरुआत होगी। कल आम बजट आना है देश का 1 फरवरी की तारीख, और उससे एक दिन पहले जो आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट है वो दोनों सदनों में टेबल की जाती है, तो वो दोनों सदनों में रखी जाएगी। और फिर कल वो देश का आम बजट जिसका सबको इंतजार है वो हमारे सामने होगा। लेकिन ये जो आर्थिक सर्वे की आज रिपोर्ट आने वाली है बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि देश की आर्थिक हालत कैसी है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की सेहत कैसी है, इसी का पूरा एक अनुमान जो है वो लगाया जा सकता है इस आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट से। आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो हैं वो तैयार करते हैं, और यही रिपोर्ट जो है वो देश के सामने आज रखी जाएगी। इस बीच सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं, और जरा अंकित से जानते हैं बजट सत्र की शुरुआत। और ऐसे में इंतजार कल पेश होने वाले बजट का है, लेकिन इस बजट सत्र के लिए विपक्ष की तैयारी क्या नजर आ रही है? सरकार की तरफ से तो सर्वदलीय बैठक बुलाकर एक बार फिर सहमति बनाने की कोशिश, लेकिन क्या ये सत्र भी हंगामेदार रहने वाला है अंकित? बिल्कुल रुमाना, देखिए कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन उससे पहले तो इस वक्त क्योंकि दिल्ली का चुनाव चल रहा है तो शुरुआत के 4-5 दिन की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा जो है हंगामा होगा, उसके जो है आसार कम ही है। क्यों? क्योंकि देखिए कांग्रेस यहाँ पर दिल्ली में चुनाव लड़ रही है, उसके अलावा जो बाकी सहयोगी दल हैं, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, वो आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में किसी बड़े मुद्दे को लेकर के हंगामा होगा। अभी शुरुआत के 3-4 दिन या जो शुरुआत के 4-5 दिनों में जब तक दिल्ली के चुनावों के नतीजे नहीं आते उसकी संभावना कम है। हालांकि जो वक्फ संशोधन बिल है उसको लेकर के विपक्ष
निश्चित तौर पर हमलावर है कि उनकी बात नहीं सुनी गई है, जो संसद की संयुक्त समिति बनाई गई थी, ऐसे कुछ मुद्दे जरूर हैं, लेकिन क्या बहुत बड़ा हंगामा होगा उसको लेकर के अब तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन उमाना, आपने सही कहा कि इस वक्त जो सबकी निगाहें टिकी हुई हैं वो कल पेश होने वाले बजट पर टिकी हुई हैं और उसी की आज एक बानगी मिलेगी जब ये यहाँ पर जो रिपोर्ट पेश की जाएगी और उससे पहले यहाँ पर जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा तो सरकार की क्या है तैयारी, क्या काम किया है और क्या आगे करने की योजना है, उन तमाम चीजों का जिक्र होगा उस अभिभाषण पे। वो भी देखना दिलचस्प होगा कि उस पर विपक्ष कैसे रिएक्ट करता है। जी बहुत शुक्रिया आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।